अस्सलाम नाज़रीन, मैं इस वक्त फ्लावर हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर हाल ही में एक नए इंस्टीट्यूट का आगाज किया गया है, जिसकी जो सो तैयारियां जारी हैं, जिसका नाम है मेडिकल नीट एंड एमसेट एकेडमी, जिसके जो सो निगरानकार हैं जनाब डॉक्टर लुकमान साहब। तो ये जो सेंटर है, इसको कायम करने का मकसद क्या है, इससे जो सो तलबा को क्या फायदा होने वाला है, यहाँ पर किस तरह तलबा को जो सो तालीमी तरबियत फराहम की जाएगी और किस तरह उनको तिब्बी शोबे में आगे बढ़ने के लिए किस तरह तैयार किया जाएगा, ये वो बातें हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर लुकमान साहब से। तो डॉक्टर साहब, हम आपका आवामी से खैर मकदम करते हैं और सबसे पहले सवाल करते हैं कि जो नीट की कोचिंग देने का मामला है, जो एमसेट के लिए प्रिपेयर करने का जहाँ मामला है, यहाँ पर बहुत से इंस्टीट्यूट मौजूद है। तो फिर आपको जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट आप जो कायम कर रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत महसूस हुई, क्यों जरूरत महसूस हुई और किस तरह जो आप तरबियत देने का मंसूबा बनाए, इसके ताल्लुक से थोड़ी सी तफसीलात हमारे तलबा के लिए और उनके जो सहूलिया तलबा जो होते हैं उनके लिए आप कुछ तफसीलात बताएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जैसा कि आपने कहा, नीट और एमसेट जैसे एग्जाम्स के लिए वाकई काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारे निजामाबाद में भी 1 से 2 अच्छे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं और फिर ऑनलाइन भी ऑल इंडिया लेवल में काफी इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, उसमें कोई दो राय नहीं। अलबत्ता इंस्टीट्यूशंस का मामला ये होता है कि वो किसी खास कॉर्पोरेट से लेके या फिर एक जनरल ऑब्जर्वेशन के साथ एजुकेशन फील्ड में आने को लेकर वो आ जाते हैं और सब्जेक्ट वाइज उनके पास फैकल्टीज होती है, फिर टेस्टों के साथ प्रैक्टिस के साथ उनकी जो पूरा एकेडमिक फ्रेमवर्क चलता है, उसमें और इस मेडिकल एकेडमी में जो बुनियादी फर्क है वो मैं ये बोल सकता हूँ पूरे हक के साथ और पूरी शान के साथ, खुशी के साथ ये बोल सकता हूँ कि ये एकेडमी मेरे खुद का आइडिया का है। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो इसमें जो चलाने वाले लोग रहेंगे वो मेडिकल बैकग्राउंड के रहेंगे, मेडिकल टीम के रहेंगे। तो मेरा बहुत लंबे अरसे से एहसास रहा, 7-8 साल से मैं खुद नीट और एमसेट के बच्चों को पढ़ाता रहा, काफी कॉलेजेस में पढ़ाया, काफी हाँ, मैं 7 से 8 साल कॉलेज में पढ़ाया। मैंने काफी कॉलेजेस को क्वेश्चन पेपर्स बना के दिया, उनको सिर्फ क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए फैकल्टी हुआ करती, जरूरत हुआ करती थी, या फिर हम खुद जाके कॉलेज में पढ़ाया करते थे। तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट और ये जो फील्ड है, ये मेरे दिल के नजदीक है। मैं खुद भी जब स्टूडेंट रहा तो मैं कैसा इस पर स्ट्रगल किया, कैसे पढ़ाई किया, एक स्टूडेंट क्या उस पर फील करता है, ये सारी चीजें उसका अंदाजा है। और फिर खासतौर पर बायोलॉजी में काफी एक्सपर्टीज है अल्लाह तरफ से। तो इस हैसियत में मेरे ख्याल से मेडिकल एकेडमी में ये खुसूसियत है बनिस्बत दूसरे इंस्टीट्यूशन के, ये हम बोल सकते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो तबियत का जो मामला बाहर गया है, तो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज है, तो यहाँ पर आप जो जिस अंदाज का जो कोर्स लाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल अलग का मंसूबा होगा। तो ये जो किस तरह मेंटेन करेंगे आप, इसको किस तरह आगे लेकर जाएंगे, इसकी तफसील बता दें। जी, अभी तो हमारे पास, क्योंकि ये 2024 का जो एग्जाम है May 5 का, उसके लास्ट क्वार्टर में स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमारे पास 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक है 4 मंथ्स का कोर्स जो अभी जनवरी में शुरू होगा और फिर वो May 1st वीक तक जाएगा, और एक कोर्स रहेगा इंटरमीडिएट एग्जाम्स के बाद में, जहां पर एग्जाम्स के बाद बच्चे जो इसका शॉर्ट टर्म कोर्स लेते हैं, वो कोर्स एग्जाम्स के बाद रहेगा, वो 45 डेज का कोर्स रहेगा। अब रही बात यहाँ पर कैसे तालीम दी जाएगी, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि 4 महीनों के जो कोर्स रहेगा, इसमें हम खास तौर पर सब्जेक्ट्स को वेटेज वाइज डिवाइड करते हुए, चैप्टर्स को माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग करते हुए उनको कॉन्सेप्ट्स फराहम किया जाए, उनको हैंडी नोट्स दिया जाए, डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया जाए, वीकली नीड बेस्ड टेस्ट दिया जाए, और फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट फोर्टनाइटली, यानी 15 दिन में एक मरतबा। इस तरह से मल्टीपल प्रैक्टिस, डेली टेस्ट, डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और फिर उनके साथ 1-to-1 मेंटरशिप का एक पूरा हम यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाना हमारा पूरा इरादा है। तो इस हैसियत के लिए 2 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। उम्मीद ये भी है कि मेडिकल एकेडमी से कि अगला जो एकेडमिक ईयर रहेगा वहां पर हम जो है लॉन्च एक लॉन्ग टर्म एक पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में। यस, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अभी यहाँ पर जो अक्सर देखने में आता है, बिलखुसूस स्टार्टअप में, कि जो भाई आपको अब चैप्टर पढ़ा दिए, अब उसके ताल्लुक से मजीद कोई सवाल जवाब नहीं, तो उसमें बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सी चीजें जो पढ़ाने के बावजूद भी बच्चों के दिमाग में नहीं पड़ते, तो मजीद उसकी सराह चाहते हैं। तो अगर कोई तालिब इल्म अगर आपसे इस तरह की सराह चाहेगा तो आपका रवैया क्या होगा, आपकी रवैया? आज के ही क्लास में हम लोग ये स्टूडेंट्स को बहुत ओपनली बोले कि क्लासेस के अलावा ये पूरा का पूरा स्पेस
स्टडी अवर्स के लिए ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आके यहाँ पर बैठ सकता है, हमारे यहाँ पे कोई स्टाफ रहेगी। एक चीज, दूसरी चीज वो खुद अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर ले, दौरान प्रिपरेशन जो भी किस्म का डाउट रहेगा तो फिर हम यहीं पर अवेलेबल हैं, इस बिल्डिंग में ही हमारी पूरी फैकल्टी अवेलेबल रहेगी और उनकी डाउट क्लैरिफिकेशन वगैरह हम ऑलवेज कर सकते हैं, ऑल टाइम अवेलेबल। इसलिए हमने वहां पर 24/7 सपोर्ट सिस्टम का एक क्लैरिटी रखा है। दूसरा, अलग सेशंस हम रखेंगे एक अरसे के बाद, 15 दिन की सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 15 डेज का रिवीजन प्रोग्राम करेंगे, फिर एक दिन का, फिर 15 दिन क्लास चलेगी, फिर 15 दिन के बाद फिर एक रिवीजन क्लास रहेगा। इस तरह से मल्टीपल रिवीजन मॉक अप सेशंस एवरी 15 डेज हम करते रहेंगे, ताकि बच्चों का ट्रैक, उनका जो ग्रिप है वो लूज ना होते पाए। अभी जिस तरह आप बता रहे हैं कि नीगा वेबसाइट के लिए बच्चों को तैयार करने में जो बात किया गया है, तो इंटर के बाद की बात है, लेकिन अगर कोई लड़के लड़कियां हैं 10th के बाद दूसरे इंटर में एडमिशन लेते हैं, वो चाहते हैं कि उनको दूसरे अफर से ही सर्विस फराम हो, नीट की हो या एमसीएम की हो, कोचिंग उनको मिले, तो अगर ऐसे जो इंटर में नया नया दाखिला लिए उनके लिए सहूलत है आपके पास? यस, उनके लिए सहूलत तो यही है कि जाहिर सी बात है, अभी क्योंकि ये एकेडमिक ईयर का लास्ट क्वार्टर चल रहा है, लास्ट 3 महीने हैं, तो ये कोर्स में अगर वो ज्वाइन होते हैं तो इनके लिए फायदा तो होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के लिए फायदा है, किसी के लिए नुकसान है। जाहिर सी बात, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा वो एक्सपोज होंगे, उतना ज्यादा उनकी क्लैरिटी आएगी। लेकिन ज्यादा मुनासिब तो ये होगा कि जो नेक्स्ट ईयर का जो लॉन्ग टर्म प्लान होगा, फर्स्ट ईयर के बच्चे उसमें ज्वाइन हो, ताकि उनके लिए जो है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम उनकी फाउंडेशन के लिए, उनकी बेसिस क्लियर करने में उनके कॉलेजेस में ही काफी ज्यादा सहूलत रहेगी। लेकिन अगर कोई ज्वाइन होना चाहता तो जाहिर सी बात है उसमें फवायद ही ज्यादा है इंशाल्लाह। हाँ, लोगों ने देखा गया कि जैसा कि हमारे अजला से जो हमारे तलबा अब मेडिकल की फील्ड में आ रहे हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम है, तो आपको जरूर के साथ काका है कि जैसे इस परसेंटेज को बढ़ाया जाए, और कट ऑफ मार्क्स का जो मार्क्स ना आ रहा है, तो अब सुनने में आ रहा है कि खाने का इजाफा हुआ है और कट ऑफ मार्क्स में जैसे कुछ कमी हुई है, तो इस सालों से तलबा को आगे चल के इस मेडिकल फील्ड में क्या फायदा हो सकता है इस तरह से? हमारा पूरा इरादा ये भी है कि इस दौरान में जो स्टूडेंट्स खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट्स में है, रिमोट एरियाज में है, जो आसपास के गांव में रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सहूलत फराहम की जाए। यहाँ पर हम खुद हॉस्टल की फैसिलिटी अरेंज करने का पूरा इरादा कर चुके हैं यहाँ पर, और वो हॉस्टल जहाँ पे रहेगा वो हमारे निगरान में रहेंगे, और फिर उनके लिए यहाँ पर तालीम का भी इंशाल्लाह पूरा का पूरा मनसूबा रहेगा, ताकि वो लोग हैदराबाद जैसे बड़े जगह पर जाने की भी जरूरत न पड़ेगी, और कोई कॉर्पोरेट कॉलेज में जाके लाखों का पैसा वेस्ट करने की भी जरूरत न पड़ेगी। इस हैसियत में हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को खास तौर पर जो इन डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स के अतराफ के एरियाज में रहते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट्स काफी हेल्पफुल, काफी मददगार साबित रहेगा फाइनेंशियली भी, और उनकी फिर फीजिबिलिटी और उनकी अफोर्डेबिलिटी को लेकर भी हम यहाँ पर काफी सहूलतें इंशाल्लाह ताला फराहम करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जनाब डॉक्टर लुकमान अहमद साहब से, जो फ्लावर हॉस्पिटल के जो सो यहाँ पर फिजिशियन है और उसके निगरान भी है, और जो हॉस्पिटल के जिम्मेदार भी है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि कई अरसे से जो सो तिब्बी शोबे में, मेडिकल शोबे में जो है सो तदरीसी खिदमत के अंजाम दे रहे हैं, तो एक तजुर्बे का शख्सियत है, और उन्होंने यहाँ पर इस सेंटर का जो सो आगाज किया है, मेडिकल नाम दिया है इसको, एमसीडर लिंक की यहाँ पर कोचिंग दी जाएगी, अकेडमी कायम की है, तो आजाद अच्छे हैं। अब यहाँ पर बात ये समझ में आ रही है कि जब ये एक अच्छे अंदाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे अगला तलबा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या मनसूबा बंदी करते हैं। मैंने बताया कि हमारे लिए मेडिकल जो फील्ड है अभी तक भी हौसला अफजा नहीं है, तो उसको हौसला अफजा बनाने के लिए हमको इस तरह के इंस्टीट्यूट की जरूरत है। हम डॉक्टर लुकमान साहब को इस पर मुबारकबाद देते हैं, उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, उन तमाम को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। तो यहाँ पर और बात हुई कि जैसा हम कुछ शौक होगा, हम बच्चों को जाकर हैदराबाद में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को डाल रहे हैं, लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो कट ऑफ का मामला होगा, बड़े बड़े जो रैंक की जो बात आती थी, तो हमारे कई बच्चे सीटों से बाहर आते थे। लेकिन अब ऐसी लोगों ने कुछ सीट बढ़े हुए और कुछ आप लोग जो सोचा मिलकर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सीरियसनेस से अगर इस्तेफादा करते हुए आगे बढ़ा जाए तो बेहतर होगा। ये मेरा मशवरा औलिया तलबा के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करें, मुनासिब फैसला करें, और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं, और यहाँ पर एक बार आए, और यहाँ पर किस तरह जो तालीमी तरबियत फराहम की जाए, किस तरह बच्चों को तैयार किया जा रहा है, उसका मुशाहिदा करें, उसके बाद फैसला करें। फैसला आपके हाथ में। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।